ईरान का कारनामा सुनिए। मजेदार बात यह है कि यह कारनामा मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूं। अमेरिका की फेमस मैगजीन फोर्ब्स, जिसके नोटिफिकेशन आपके पास भी आते होंगे, पूरी दुनिया में न्यूज के लिए यह मैगजीन जानी जाती है, डिजिटल मैगजीन। दोस्तों, इस अमेरिकी मैगजीन ने क्या लिखा है आप देखिए। मैगजीन ने कंफर्म किया जो 24 घंटे पहले रजा ग्राफी आपको बता चुका था। मैगजीन ने माना और लिखा कि ईरान ने सक्सेसफुली, कामयाबी से एलन मस्क का स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उसके इंटरनेट को 80 से 90% पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया है। और आगे जो लाइन लिखी है वो है जलवा। लिखा यह है फोर्ब्स ने कि इस मैगजीन ने क्लियर लिख दिया है कि ऐसा पूरी दुनिया में करने वाला ईरान बना है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक को रोकने वाला अगर कोई पहला बना तो वो ईरान बना। शेयर कीजिएगा। इस ईरान अपडेट में इससे पहले भी एक अपडेट में दे चुका हूं, जाकर देखिएगा, तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तमाम और जानकारियां दे रहा हूं, तो आखिर तक बने रहिएगा। उधर ईरान ने ये जानकारी खुद दी आधिकारिक तौर पर कि हमने मोसाद के दर्जनों मेंबर्स को गिरफ्तार किया है जो बड़ा ऑपरेशन ईरान में करने वाले थे। हजरत यूएई की मीडिया ने दावा किया है कि 10,600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अब तक ईरान गिरफ्तार कर चुका है और 500 प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। इससे पहले भी ये बात मैं बता चुका हूं। अब आपको मैं बता दूं ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा। हजरत IRIB न्यूज पर आकर उन्होंने क्लियर बताया। उन्होंने बताया कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये हाईजैक हो चुका है और प्रदर्शन को हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रदर्शनकारी नहीं, ये ब्रूचुअल एक्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, यहां तक कि सर भी कलम कर रहे हैं IS की तरह, दाइश संगठन की तरह। ये अब जेन्युइन प्रोटेस्ट नहीं रहा। एक जरियान در واقع مخربی وارد صحنه شد که این از یک سازماندهی خاص برخوردار بود و ربطی به این اعتراضاتی که به حق عده‌ای داشتن در مسائل اقتصادی نداشت و اینا از این بستر استفاده کردن و شروع کردن به رفتار شنیعی که از جمله کشتن افراد یا سوزاندن بعضی از افراد که خیلی شبیه به کارهای داعش। उधर नेतन्याहू तड़प रहा है कि बस अमेरिका कर दे हमला, कर दे। इसी सिलसिले में नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और उनको मनाने की कोशिश की है और अपडेट लेने की कोशिश की है कि बस ईरान पर हमला आप लोग कर दें। जो एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें आपने देखा होगा कि खामनाई की तस्वीर जलाई जा रही है, उस तस्वीर को वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकी और इजरायलियों ने जमकर शेयर किया। अब जरा वक्त है ये भी शेयर कीजिए। ईरानियन महिला ही है ये जो रजा पहलवी की तस्वीर जला रही है। ये वायरल क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया ईरान की इमेज खराब करने में लगा है। अगर आप इंसानियत के नाते भी ईरान के साथ खड़े हैं तो आपको आपके ईमान का वास्ता इस रिपोर्ट को शेयर कर देना। वहीं मेरे दोस्तों, ईरानियन स्टेट चैनल SNN ने ईरान के समर्थन में, खामनाई के समर्थन में जो रैली रात को निकल रही थी, उन प्रदर्शनकारियों के पास गए और उनसे पूछा कि आप ट्रंप को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इतना खूबसूरत जवाब, आहा। ईरानियों ने कहा कि ट्रंप बात करने के लायक भी नहीं है, जहन्नम में जाए। और याद रखे डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरान है, वेनेजुएला नहीं, कि जो तुमने वहां किया यहां कर पाओगे। پیامی دارید نسبت به ترامپ به خاطر گزاف گروهی که ترامپ من آدم حساب نمی‌کنم، باهاش حرف بزن، ولی ببین
من معترضم، ولی بخواد پای این لجنزارا و صهیونیست و سکتوله‌هاش جا باز بشه نه. ما هرچی هم با هم دیگه مشکل داشته باشیم، ولی این که بخواید اینجا قد علم کنید نه. ما هستیم، جونمون رو پای این کشور میذاریم. هیچ کشوری به ایران من نمیتونه دست بزنه. یا فریب خوردن یا کلا از جاهای دیگه اومدن. ما مردم تهرانیم و باشش هم وایسادیم. کسی که از این خاک از این مرزبون باشه آرامش مردمش رو به هم نمیزنه. ارزشو ندارم. ما یکی وجب از خاک ایرانمون رو بهشون نمیدیم. امت هممون فدای رهبرمون، فدای کشورمون. خیلی شدیداً باید مجازات بشن. ببین اون موقعی که 8 سال ما جنگیدیم یه سیم خاردار هم نداشتیم. الان که دیگه در حد نیست. نه اینجا ونزوئلاست که بخوای شبونه بخوای یه بازی سوری رو نه عزیز دریا نجس نمیشه با این صحبت‌ها. جان ما و همه ایرانی‌ها فدای رهبر ما. देखिए हूं तो मैं भारतीय, तो एज अ भारतीय मैं अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए हमेशा बोलता हूं, सेफ्टी के लिए। अभी कुछ ही वक्त पहले जब ये शुरू हो रहा था, मैंने शुरू में कह दिया था हाथ जोड़कर कि मेरे भारत के लोगों ईरान न जाना। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या समझा हुआ है, अपने घर वालों को मुफ्त की टेंशन देनी है। अब सुन लो, भारत सरकार, मोदी सरकार सोच रही है कि भारतीय लोगों को जल्द से जल्द ईरान से निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर अब जंग होगी खौफनाक होगी। उधर मेरे दोस्तों यूएन आखिरकार अमेरिका के प्रेशर में आ गया और एंटोनियो गुटेरेस ने बयान दे दिया, यूएन के चीफ ने कह दिया कि यूएन शौक है कि ईरान की रिजीम प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रही है, मार रही है, पीट रही है और कत्ल कर रही है। उधर मोसाद, CIA, MI6 इस दुनिया की तमाम खतरनाक से खतरनाक एजेंसियां जो ईरान के अंदर अभी भी पूरी ताकत से दंगे मचवा रही हैं। आप देखिए गुजरी रात पिछले 8 घंटे में ईरान में क्या क्या सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने किया है। اندازی میکنن ولی باز مردم وایستادن. مردم وایستادن با کلاشینکوف داشتن تیراندازی می‌کردن. मशहद ईरान का एक बड़ा शहर है, हल्का फुल्का नहीं। जरा ये मंजर देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मशहद में आग लगा दी। अब मुझे बताओ कोई दुनिया का ऐसा प्रदर्शन दिखाओ जहां प्रदर्शन के नाम पर शहरों को आग लगाई जाए, आम लोगों के घरों को आग लगा दी जाए, अरे सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी जाए, पेड़ों, घरों, सड़कों पर आग ही आग फैला दी जाए। यह मशहद का मंजर है दोस्तों। कासिम सुलेमानी कौन थे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आप ये तेहरान का मंजर कल रात का देखिए। भाई शहीद जिन्हें ईरान मानता है कासिम सुलेमानी, भाई उनकी भी तस्वीरें जलाई जा रही हैं। ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं? गला थक गया बोल बोल के, मेरा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कासिम सुलेमानी का कत्ल करवाने वाला यही ट्रंप था, ईरानी कासिम सुलेमानी।
और आज ईरान के लोग ही कासिम सुलेमानी को जला रहे हैं, तो ये क्लियर है कि ये भीड़ ईरान की नहीं, ये भीड़ अमेरिका के पैसों पर चल रही है, इजराइल की फंडिंग से चल रही है। इतना बुरा हाल कर दिया ईरान का, दिन हो या रात। ये देखिए दिन की तस्वीर, देखिए भाई झड़प हो रही है। ईरान की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमें लोगों पर हमला ना करना पड़े क्योंकि दुनिया का प्रेशर है, लेकिन इसका पूरा फायदा ईरान की आवाम उठा रही है और सामने से जाकर ईरानी सिक्योरिटीज पर हमला कर रही है। अब मैं कल रात, जो रात गुजरी है, रात 3 बजे का मंजर दिखाऊं, देखिए। अरे खामनाई तो खामनाई, इमाम खुमैनी की तस्वीर, अल्लाह अकबर। ये देखिए जो क्रांति लेकर आए ईरान में, इस्लामिक क्रांति। आप देखिए खुमैनी साहब, इमाम खुमैनी की भी तस्वीर और पोस्टर जलाए जा रहे हैं। बताइए खुदा की कसम, ये हाल क्या हो गया है ईरान का। ईरान क्यों कह रहा है 2-3 दिनों से कि दुश्मन घर के अंदर घुस आया। मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों को गोली चलाता देखिए और फिर दिल पर हाथ रखिए, और अगर दिल आपका दोगला ना हो तो उससे पूछिए क्या ये प्रदर्शनकारी है। तेहरान में टैक्स ऑफिस में भी आग लगा दी गई है दोस्तों। दोस्तों एक और मंजर में लगाना चाहता हूं, ये देखिए ईरान के पुलिस वाले को भीड़ ने पीटा और उनसे उनके हथियार छीन लिए। कहीं और दुनिया में हो तो क्या होगा, दुनिया की बात कर रहा हूं ना मैं। दुनिया को दिख रहा है अरे ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हमला हो रहा है, अरे ईरान में तो जुल्म हो रहा है, अरे निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, अरे सुअरो। ये देखो जर्मनी की पुलिस महिला को देखिए, औरत को, जो सिर्फ फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरी थी, भाई गर्दन ऊपर की तरफ मोड़ के, आप देखिए कपड़ा आड़ा टेढ़ा भाग रहा है, आंख बंद करके, सांस रोककर उसको 2 लोग घसीट के, 2 मर्द, 2 आदमी पुलिस वाले, औरत भी नहीं, घसीट कर ले जा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। दुनिया को और यूएन की झांट को यह नहीं दिखता, लेकिन ईरान में जो गोली मार मार के, सर काट काट के मस्जिदों में और सरकारी इमारतों में आग लगा रहे हैं, वो मासूम दिख रहे हैं इन्हें। लेकिन खामनाई ने कह दिया न झुके थे न झुकेंगे। इसके बाद खबर आती है कि ईरान की पैरामिलिट्री अब चुन चुन के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी दौरान जब मैं आपको अपडेट दे रहा हूं तो मुझे एक बड़ा अपडेट मिला कि ट्रंप ने फाइनल कर लिया है कि वो ईरान में घुसेगा। अमेरिका की फौज ईरान में कांड करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, ये डिसाइडेड नहीं। इधर इजराइल का बयान आया नेतन्याहू का। नेतन्याहू ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पर्शिया आजाद हो, ईरान के लोगों को आजादी मिले और जो तानाशाह लोग हैं उनकी पूरी रिजीम वहां से भाग जाए। और वक्त आए ऐसा, और आएगा वो वक्त जब ईरान और इजराइल के लोग मिलकर साथ रहेंगे। ट्रंप का सबसे करीबी सुअर सेनेटर, उसका ये फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू, इसने बड़ा खतरनाक बोल दिया भाई। इसने कह दिया कि मैं अगर अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मैं लीडर को कत्ल कर देता, यानी सुप्रीम लीडर को खत्म कर देता। इससे होता ये कि अमेरिका से तमाम देश, खासकर सऊदी अरब
और दूसरे मुस्लिम देश भी डील करते। हिजबुल्लाह और दूसरे हमास जैसे आतंकी संगठन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते। हजरात, एक तस्वीर देखिए आप, क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बहाना लगा के कभी भी मेरे में चाकू घुसा देंगे, इस वजह से हम चेहरे को, इस मासूम बच्ची के चेहरे को ब्लर कर रहे हैं। लेकिन ये बच्ची आपको दिख रही होगी 3 या 4 साल की है। तो दोस्तों, ये 3 साल की बच्ची को पता है किसने कत्ल कर दिया? यही सो कॉल्ड जो शांति दूत प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ना, ईरानी, इन लोगों ने इस बच्ची को कत्ल कर दिया। अब इसके माँ बाप वालिदैन का हाल देखिए। ईरानी स्टेट मीडिया दिखा रहा है, लेकिन क्या अमेरिकी, इजरायली, यूरोपियन मीडिया दिखाएगा? ना। अरे जिन्होंने लाखों फिलिस्तीनियों को मार दिया और खबरों में ना दिखाया आज तक 2 साल में, वो ईरान की इस बच्ची के मरने पर उसके घर वालों का हाल आपको दिखाएगी क्या? उस 3 साल की बिटिया का नाम पता क्या था? मेलिना आजादी। जिस बच्ची का नाम आजादी, आजादी मांगने वाली ये झूठा झुंड उस मेलिना आजादी को कत्ल कर देता है। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये उसी 3 साल की बच्ची का जनाजा निकल रहा है। ये कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। कोई गोदी मीडिया, कोई यूरोपियन मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा। ईरान को अल्लाह ने मदद दी है भाई। बिना अल्लाह के ईरान, मतलब अल्लाह की मदद के बिना ईरान अमेरिका क्या है? एक देश है, उसको अमेरिका ट्रंप फोन करके कहता है डील कर ले बे, सीज फायर कर ले, वरना ट्रेड करना बंद कर दूंगा। अगले ने जंग बंद कर दी 4 दिन में। खलास, ऐलान भी ट्रंप ने खुद किया कि मैंने डील करवाई। उस देश का नाम पता है आपको? बूझो तो जाने। और अमेरिका इजराइल के आगे डट कर लगातार खड़ा है ये 85 साल का बूढ़ा, जिसे कहते हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। समझे हजरात? ये देखिए, ये है मदद। ईरान को ये काम पहले करना चाहिए था। जब मैं शुरू से बोल रहा था ना, जो मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, ये बात उनको मेरी याद होगी, मैं बोलता था ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी गंदी है, बहुत कमजोर है, बेकार है। लेकिन फिर भी ईरान ने अच्छा काम किया है। ये देखिए, ईरान ने फिर से दंगाइयों को गिरफ्तार किया है असामाजिक तत्वों के साथ, खतरनाक विस्फोटक बम बनाने वाली सामग्रियों के साथ, आग लगाने वाली सामग्रियों के साथ। ईरान बिल्कुल चतुराई से काम कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, हैंड टू हैंड उनकी वीडियो बना रहा है और दुनिया को दिखा रहा है। यूरोपीय यूनियन के चीफ के फिर से खुजली उठी है। ये देखिए, फिर बोला इसने, हम ईरान के लोगों के साथ हैं, ईरान के लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत है, और ईरान जिस तरह से अपने प्रदर्शनकारियों पर हमले कर रहा है वो गलत है। इस सुवरिया से ये पूछे कोई कि अमेरिका को अबे ग्रीनलैंड तब भी लेगा ट्रंप, कितना भी अमेरिका को खुश कर लो तब भी यूरोप को ट्रंप गरियाता है। लेकिन ये कितने बेगैरत हैं, कितने लाचार हैं कि ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। इन्हीं का ग्रीनलैंड छीनने की तैयारी में है अमेरिका। ट्रंप वहां पर लड़ रहे हैं ट्रंप से कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जो है हथियार तैनात करेंगे ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ, हम अमेरिका पर पाबंदी लगाएंगे। ये प्लानिंग चल रही है उधर, लेकिन इधर से ट्रंप को खुश करने की कोशिश भी की। भाई ईरान के खिलाफ बोलो, ट्रंप शायद नरम पड़ जाए। बेटा, हमारा नाम है रजाग्राफी, हमारे चैनल का। यूरोपीय यूनियन वालों, कम से कम मेरे जितने देखने वाले हैं ना, तुम्हारे सारे कांड अच्छे से समझा चुका हूं उन्होंने। देखिए, ईरानियन IRGC ने क्या बोला है, स्टेटमेंट उनका यह है कि ट्रंप वेस्टर्न सपोर्ट के साथ और नेतन्याहू की कोऑर्डिनेशन के साथ डायरेक्ट इस आतंकवादी हमलों में जो ईरान में हो रहे हैं, डायरेक्ट इन दंगों में और हमलों में शामिल है। उधर इजराइल की मीडिया अलग खेल रही है। इजराइल के मीडिया चैनल वाले बिल्कुल गोदी मीडिया स्टाइल में कह रहे हैं कि ईरान का हाल जैसा अब हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ, और अब ईरान की रिजीम वैसे नहीं रह पाएगी जैसे अब तक चौड़े में रह रही थी, और ईरान की रिजीम लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान के
गवर्नमेंट ने, ईरान के सुप्रीम लीडर की गवर्नमेंट ने अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, जो उनके साथी हैं, नेशनल वाइड बुलाया है कि आओ सड़कों पर, अब तुम रहबर की ताकत दिखाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई इजराइल क्यों नहीं हमला कर रहा है। पहली बात तो देखो भाई फटी पड़ी है, क्योंकि उसको अभी 12 डेज वॉर याद है। दूसरी बात जो इजराइल की तरफ से आ रही है सामने, इजराइल का मानना यह है कि अगर हमने हमला कर दिया तो जो ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं ना, ये ईरान के समर्थन में सारे हो जाएंगे और ये प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे और पिछली बार की तरह और हर बार की तरह हम हार जाएंगे। उधर इजराइल ने यूरोपीय यूनियन से मांग की है कि IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया जाए। हजरात, इससे पहले अपडेट दे चुका हूं और भी, तो जाइए देखिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। और दुआओं में जिसको याद रखना है आपको, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट को शेयर कीजिए अपनी दुआओं में, मुझे भी आखिर में याद रखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।